देखिए, कल आपका पेपर है। सबसे पहले तो उसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। कल वो दिन है जिसके लिए आपने ढेर सारा पसीना बहाया है। लेकिन याद रखिए, कल के मैदान जंग में सिर्फ वो नहीं जीतेगा जिसे सब आता है, बल्कि वो जीतेगा जिसे टाइम मैनेज करना आता है, मतलब सही से समय का अपने प्रबंधित करेगा। बहुत से धुरंधर ऐसे होते हैं जिन्हें पूरा पेपर याद होता है, पर समय की कमी की वजह से आखिरी में रोते हुए बाहर निकलते हैं कि सर मेरा 5 नंबर का छूट गया, सर मेरे 2 ऑब्जेक्टिव गलत रंग दिए गए, सर मेरा 2 नंबर का क्वेश्चन छूट गया। तो अगर आप नहीं चाहते हैं कि कल आपके साथ ऐसा मोए मोए हो, तो आज का ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा। आज मैं बताऊंगा कि आपको ये 3 घंटे 15 मिनट के उस खेल में आपको खिलाड़ी कैसे बनना है। तो चलिए शुरू करते हैं टाइम मैनेजमेंट का जुगाड़। सबसे पहले एग्जामिनेशन हॉल में आपको शांति कैसे बनानी है। आपको सेंटर पर पहुंचने के बाद किसी से भी कोई बात नहीं करनी है कि आपने क्या पढ़ा, कि हमने क्या पढ़ा। आप एकदम कूल माइंड होकर के सेंटर पे पहुंचिए और समय से आप पहले पहुंचिए, कम से कम 1 घंटे पहले। उसके बाद एग्जामिनेशन हॉल में जाने के बाद आप लंबी सांस लीजिए, जितनी ज़्यादा लंबी, 3 बार 4 बार लंबी सांस लीजिए, ताकि अपने आप को कूल कर सकें, मतलब घबराहट आपकी ख़त्म होनी चाहिए। दूसरा, आपको तुलना किसी से नहीं करनी है। जैसे पेपर मिलने के बाद कुछ लोग हो सकता है तुरंत लिखने लगेंगे या कुछ करने लगेंगे, तो उनको देख करके आपको घबराना नहीं है। आपको तुलना, आपको जो आता है, जैसे आता है आपको वैसे करना है। आपको पॉजिटिव सोच रखनी है कि आपको इतना करना है कि मैंने जो साल भर मेहनत किया है मुझे सब याद है और मुझे सब आता है, और जो मैंने पढ़ा है वही एग्जाम में आएगा। तो देखिए, सबसे पहले शुरू के 15 मिनट में पेपर पढ़ने के लिए मिलता है, तो आपको उसको इसीलिए यूज करना है। उसमें ये तय करना है कि सबसे पहले किस बॉल पे छक्का मारना है। मतलब कुल मिला के आपको जो भी क्वेश्चन मिलेंगे उस पर बिंदी लगा करके यह डिसाइड कर लेना है कि कौन कौन से क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो, चाहे वो लघु उत्तरी हो, चाहे वो दीर्घ उत्तरी हो। 15 मिनट में आपको पूरा पहले पेज से लेकर के पेपर के आखिरी पेज तक गो थ्रू हो लेना है। इससे एक अंदाज़ा लग जाएगा कि आपका कौन कौन सा पेपर हो रहा है, कौन कौन से क्वेश्चन हो रहे हैं। आपको घड़ी पर भी नज़र रखनी है। तो सबसे पहले आप देखिए, जो 3 घंटे 15 मिनट का समय है, तो आप शुरू के 15 मिनट तो आपने निकाल दिया पेपर को पढ़ने में। उसके बाद जो आप बिंदी कर लिए उतनी देर में जल्दी जल्दी ये सारी चीज़ें करनी है, क्योंकि आपको क्वेश्चन करना नहीं है, केवल पेपर से गो थ्रू होना है। बाकी के 40 मिनट में आप क्या करेंगे, आप ऑब्जेक्टिव को करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि 50 का ऑब्जेक्टिव करना है। कुछ पेपर में 50 करना होगा, कुछ पेपर में 40 करना होगा। तो आपको 50 जो ऑब्जेक्टिव करने हैं, तो आपको पढ़ना है और आंसर करना है। जो नहीं आता है उस पर अपना समय बर्बाद नहीं करना है। आपको लोगों के अंदर कुछ कमी है, जैसे कुछ लोग ईगो पे ले लेंगे कि ये सवाल कैसे नहीं आता है, तो आपको ईगो पे नहीं लेना है। आपको कितना हो आसान सवाल हो सकता है, आपने टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़ा और उसी का ऑब्जेक्टिव और क्लिक ना कर रहा हो, तो आपको आगे बढ़ जाना है, क्योंकि आपको पता है जितना ऑब्जेक्टिव करना है उतना छोड़ना भी है। तो आप आगे बढ़ते रहिएगा, जिस पे मतलब समय बिल्कुल भी 1 सेकंड भी ऑब्जेक्टिव में आपको समय खराब नहीं करना है, ठीक है। तो आप 40 मिनट में आप अपने ऑब्जेक्टिव सारे कर लीजिए। 20 मिनट में आपको ऑब्जेक्टिव रखना है, 15 से 20 मिनट, और आराम से ऑब्जेक्टिव रखते समय ध्यान दीजिएगा कि कोई भी गोला गलत ना रंगे। ह्यूमन एरर सबसे होता है, 1-2 क्वेश्चन गलत होना कोई वो नहीं है, लेकिन आपको गोला बहुत सावधानी पूर्वक भरना है। इसीलिए मैंने आपको 20 मिनट कहा है, गोले भरने में लगाइएगा 15 से 20 मिनट आराम से। उसका जो आपके लघुत्तरी प्रश्न रहेंगे उसको 1 घंटा दीजिए। लघुत्तरी प्रश्न पढ़ना है और लिखना है। ध्यान रखिएगा कि शब्द की सीमा है, 2 नंबर के क्वेश्चन को 2 ही नंबर का आंसर देना है। ऐसा ना करिएगा कि किसी को आधे पेज लिखने लगे और किसी का 1 लाइन लिख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद 45 मिनट जो है आपको दीर्घ उत्तरी के लिए बचा के रखना है। 45 मिनट में आपके दीर्घ उत्तरी भी हो जाएंगे, ठीक। और बाकी का आखिरी का जो 15 मिनट बचेगा, उस 15 मिनट में आपको कुछ करना नहीं है। आपको अपनी उत्तर पुस्तिका, पहले के 15 मिनट में आपको प्रश्न पुस्तिका पढ़नी है और आखिरी के 15 मिनट में आपको अपनी उत्तर पुस्तिका पढ़नी है। उस उत्तर पुस्तिका में यह देखना है कि आपने जो भी डिटेल भरा है पहले वाले पेज पे, वह सारे सही हैं कि नहीं। अगर कोई मिस्टेक है तो आप अपने कक्ष निरीक्षक से बात करिए। आप देख लीजिए पहले सारे जो गोले हैं 50 गोले भर लिए हैं कि नहीं, लघु उत्तरी सारे अटेम्प्ट कर लिए हैं कि नहीं, और दीर्घ उत्तरी आपने सारे अटेम्प्ट कर लिए। तो कुल मिला के आपको चेक करना है कि आपका कोई क्वेश्चन छूटा तो नहीं है, कोई डिटेल आप भूले तो नहीं है, ठीक है। अब देखिए, कल के बोर्ड एग्जाम के लिए कुछ चेकलिस्ट है। चेकलिस्ट का मतलब आपको शुरू में मैं 10 आपको टिप्स दे रहा हूँ। टिप्स क्या मतलब 10 चीज़ें ऐसी हैं जो आपको लेकर के जानी है, ध्यान रखनी इन बातों को। सबसे पहले तो आपका है एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड आप अच्छे से अपना ले जाइएगा, कोई फटा वटा ना हो उस पर। अगर आपने पॉलीथीन चढ़ाया है तो ठीक है, नहीं भी चढ़ाया तो कोई दिक्कत नहीं, उसको सुरक्षित लेके जाइएगा। और 2 आपको ब्लू पेन और 2 ही आपको ब्लैक पेन लेके जाना है, ठीक है। जिन लोगों को ब्लैक और ब्लू यूज अच्छे से करना आता है कि हेडिंग ब्लैक से डालना है, प्रश्न पत्र नंबर ब्लैक से डालना है, तो 2 ब्लू और 2 ब्लैक पेन। लेकिन इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इस ब्लैक और ब्लू पेन को अभी रात में ही कम से कम 2-4 मिनट तक चला करके चेक कर लिए। वहाँ पर पेन स्मूथली चलना चाहिए, ये नहीं कि नया खरीदें और सीधे वहाँ पे जाके रैपर खोलें, ऐसा नहीं। घर पे कम से कम 5 से 10 मिनट तक आप उसको अच्छे से चला लीजिए, ठीक है। उसके बाद से आपके पास एक ज्योमेट्री बॉक्स होना चाहिए। ज्योमेट्री बॉक्स नहीं भी है तो एक पॉलीथीन वाली एक बैग आती है, जिसमें आप कम से कम ये 4 पेन, रबड़, उसके बाद से आप पेंसिल, कटर, ये सारी चीज़ें आप रखे रहिएगा, ठीक है। इसी में आप अपना आधार कार्ड भी ध्यान रखिएगा, आधार कार्ड ले जाना है आपको।
आधार कार्ड लेना है, एडमिट कार्ड लेना है और पेन लेना है, और एक पानी की बोतल ट्रांसपेरेंट हो, उस पर कुछ लगा ना हो। अगर अलाउ करेंगे तो आपको लेके जाना है। जूते मुझे आपको नहीं पहनने हैं, जूते मुझे आपको नहीं पहन के जाने हैं, ऐसा बोर्ड ने कहा है, क्योंकि वहाँ पे दिक्कत होगी। तो आप अपना सिंपल कोई भी स्लीपर या कोई भी सैंडल जो भी आप पहन के जा सकते हैं जाइएगा, ठीक है। तो ये तो सामान ले जाने वाला हो गया। आपको इतनी चीज़ों का ध्यान में रखना है। एडमिट कार्ड, 2 ब्लू पेन, 2 ब्लैक पेन, एक अपना आधार कार्ड, पानी की बोतल और जूते पहन के नहीं जाने हैं। और पहले दिन सेंटर पे कम से कम 1 से 1.5 घंटे पहले आप पहुंचिएगा। और पहले दिन आप अपने गार्जियन के साथ जाइएगा, कोई ना कोई आपके पास होना चाहिए जब तक आप एग्जामिनेशन हॉल में पहुंच नहीं जाते हैं। इसलिए कि पहला दिन है, हो सकता है कि आपसे कोई मिस्टेकबल कुछ भूल गया हो, तो कोई आपके पास वहाँ पर रहना चाहिए सामान लाने के लिए, या कोई इमरजेंसी पड़ जाए तो आपकी हेल्प करने के लिए, ठीक है। क्योंकि उसमें बोर्ड का एग्जाम रहेगा, कोई किसी की मदद करेगा नहीं। तो आप अपने घर के किसी भी एक सदस्य को, घर में कोई नहीं है तो अपने किसी पड़ोसी के किसी न किसी एक आदमी को जरूर लेकर के जाइएगा, ठीक है। वहाँ पे आप अपने दोस्तों से, खास करके जो पढ़ने वाले हैं उन लोगों से बातचीत कम करिएगा, किसने क्या पढ़ा है, किसने क्या नहीं पढ़ा है। उसके बाद आज की रात आपको क्या करना है, आपको नींद अच्छी से लेना है, क्योंकि पहला पेपर है। आपने इतने दिन लगातार से मेहनत करते चले आ रहे हैं, 10-15 दिन, महीने भर से। तो आप आज को 10 बजे अच्छे से आपको नींद लेनी है। जिनको नींद मतलब ना आ रही हो तो कोशिश करिएगा लाइट ऑफ करके आराम से सोने की, कुछ भी सोचिएगा नहीं, सब कुछ अच्छा होगा, ठीक है। नींद पूरी लीजिएगा। एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले आपको आराम से समय से पहले उठ जाना है। जैसे सुबह आप 6 बजे 7 बजे, क्योंकि आपका पेपर 2 बजे से है, तो आप सुबह समय से पहले आप अपना जब भी 6-7 बजे उठते हैं तो 6-7 बजे उठिएगा। ये नहीं कि फिर पढ़ने बजे, कूल माइंड होकर के बहुत ईजी वे में आप सुबह रिवीजन कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि कुछ 2-4 पेज पढ़ने हैं तो आप आराम से अपना पढ़िएगा, ठीक है। या कुछ सुनने वाला हो तो सुनना, लेकिन आपको बहुत उस तरह से नहीं पढ़ाई करनी है जैसे आप इधर लगातार पढ़ाई कर रहे थे। उसके बाद एग्जामिनेशन जाने से पहले आप हल्का फुल्का कुछ खा के जाइएगा। और आज भी रात में मैं कह रहा हूँ, अभी भी इस समय रात में आपको बहुत हल्का फुल्का कोई चीज़ खाना है। तला भुना हुआ कोई चीज़ नहीं खाना है कि कल को सुबह को आपको एसिडिटी हो गई या पेट में गैस बन गया। आपको बहुत हल्का फुल्का भोजन खा के जाना है, ठीक है। उसके बाद से आपके शब्द सीमा का ध्यान रखना है। अपने शब्द सीमा को मतलब 2 नंबर वाले क्वेश्चन को 3 से 4 लाइन आप जो लिखते हैं वही लिखिएगा, और दीर्घ उत्तरी वाले को कम से कम आधे पेज में लिखिएगा। जो 5 नंबर के सवाल आधे पेज में या 1 पेज में, ठीक है। और दूसरी चीज़ आपको ये करनी है कि जो लघु उत्तरी और दीर्घ उत्तरी कर रहे हैं तो उसमें आप प्रश्न डालते समय मतलब क्लियर रहे कि एक प्रश्न और दूसरे प्रश्न के बीच में प्रॉपर एक गैपिंग दिखे, ताकि टीचर को समझ में आए कि ये अगला प्रश्न है और ये उसके अगला वाला प्रश्न है, ठीक है। तो कुल मिला के शब्दों की सीमा को भी ध्यान रखना है, और जो सब प्रश्न हैं प्रश्नों के बीच में एक अच्छी से गैपिंग होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी बात, आप जब भी लघु उत्तरी या दीर्घ उत्तरी लिख रहे हैं तो अगर गलती से अगर कोई चीज़ कटिंग हो गया, कोई मिस्टेक से आपने कुछ शब्द लिख दिया, तो आप उसको एक लाइन आपको काटना है। जैसे आपको कोई काटना तो केवल ये नहीं कि उसको आप घसने लगे। इस जितनी ही कॉपी साफ सुथरी दिखेगी, टीचर उतना ही खुश होकर के आपके मार्क्स अच्छे से देगा, ठीक है। तो आपको कटिंग नहीं करनी है। गलती से अगर कटिंग जरूरत पड़े तो एक लाइन खींचिए और आगे बढ़िए, ठीक है। उसके बाद आपको ज़रूरत हो तो चित्र जरूर बनाइए, जैसे खास करके एसएसटी में, मैथ में, जहाँ लगे आपको। एसएसटी में मतलब जैसे भूगोल वाले विषय में हो सकता है। उसके बाद से जिसमें आपको लगे कि हम फ्लो चार्ट या कुछ फिगर बना के टीचर को दिखा सकते हैं, डायग्राम बना के दिखा सकते हैं, तो अगर आपके पास समय रहे तो इसका जरूर उपयोग करिएगा, इसके आपके पूरे मार्क्स मिलेंगे। सबसे ज़रूरी बात, आपको कोई भी प्रश्न छोड़ने नहीं है, आपको 100 में 100 करके आने हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपके गलत उत्तर लिखने पर आपके नंबर कटेंगे नहीं। इस चीज़ को तो दिमाग, जैसे अगर आपने खाली छोड़ा तो 0 मिला तो तय है, लेकिन आपने कुछ लिखा तो हो सकता है कुछ मार्क्स मिले। उससे संबंधित आप कुछ भी लिखेंगे तो टीचर कुछ तो देगा, चाहे आधे नंबर दे, 1 नंबर दे, लेकिन कुछ तो जरूर देगा। लेकिन आपने उसको छोड़ दिया तो पहले से ही पता है कि उस पर 0 नंबर मिलेंगे। तो आपको प्रश्न एक भी छोड़ने नहीं है किसी भी तरह से, ठीक है। उसके बाद से आखिरी का जो 10 मिनट मैंने बताया, आपको अपनी उत्तर पुस्तिका को चेक करने के लिए बचा के रखना है, ठीक है। कि रोल नंबर सही से है कि नहीं, सारे सवाल हल किए हैं कि नहीं, कोई पन्ना तो छूटा नहीं है। गलती से मान लीजिए पेज पलटने में हो सकता है कि मान लीजिए आप 2 नंबर पेज पर लिख रहे थे और पेज पलटते समय 2 पेज एक साथ छूट गया, आप 4 नंबर पे आप पहुंच गए, बीच का 3 नंबर खाली हो गया। तो आपको क्या करना है, उस पर क्रॉस कर देना है ऐसे, ठीक है। क्रॉस लगा देना है ताकि, और उस पर लिख दीजिएगा कृपया पन्ना उलटिए, या जो भी आपको लिखना हो कि मतलब इस पर क्रॉस लगा करके ऐसे वो भी लिख सकते हैं, कृपया पन्ना उलटिए, मतलब कि आपको ये बताना है कि अगले वाले पेज पे भी मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ये कागज़ का टुकड़ा आपका भविष्य तय नहीं करेगा, लेकिन आपकी मेहनत करने की आदत आपको बहुत आगे ले जाएगी। ध्यान रखिए, डरना एकदम नहीं है, आप शेर हैं, आप मैदान में जाइए और मैदान को मार के आइए। तो शेर शेरनियों, कल पेन ऐसे चलाना कि पेपर को भी पसीना आ जाए। डरना नहीं है, क्योंकि तुम्हारी मेहनत कल रंग लाएगी। जाओ और पेपर फोड़ के आना, और आने के बाद पेपर को लेकर कोई भी डिस्कशन नहीं करना है, चाहे रास्ते में चाहे घर पर। आपको डिस्कशन अब सीधे 25 तारीख के बाद ही करना है। इस 25 के पहले कोई भी डिस्कशन किसी भी तरीके का, चाहे पिछले पेपर का चाहे अगले पेपर का, किसी भी तरीके का कोई डिस्कशन, आप पेपर लाइए और शांति से उस पेपर को रख दीजिए। न तो घर में कोई पूछे भी तो आपने क्या किया, तो कह दीजिए आपने सब कर दिया है, लेकिन अभी हम बताएंगे नहीं, हम आपको 25 तारीख के बाद बताएंगे, ठीक है। तो कल के एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। मुझे इतना ही कहना था। आप चेकलिस्ट जरूर ध्यान रखिएगा, और समय का प्रबंधन इस तरह से समय को आप बांट लीजिएगा। चेकलिस्ट में आपको बार बार कह रहे हैं कि एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए, आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए, पानी की बोतल होनी चाहिए, और 2 ब्लैक पेन और 2 ब्लू पेन होने चाहिए।
इतना चीज़ें आप ज़रूर लेकर जाइएगा। पहले दिन आपको गार्जियन के साथ जाना है। कोई भी गलती हो आपको सेंटर पे रोल नंबर मिलाने में या कुछ भी, तो तुरंत आप वहाँ पे जो भी कर्मचारी लोग होंगे उनसे बात करिएगा। बोर्ड एग्जाम में कोई आपको वैसे परेशान नहीं करता है, लेकिन अगर कुछ दिक्कत है आपके एडमिट कार्ड में या किसी भी चीज़ में, तो आप वहाँ पे अपने किसी भी कर्मचारी से बात करिएगा और गार्जियन रहेंगे तो ईजिली आपकी समस्या सॉल्व हो जाएगी। तो इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि पहले दिन किसी न किसी गार्जियन को जरूर लेकर के जाइएगा। तो मेरी तरफ से कल के एग्जाम के लिए और आगे जितने भी पेपर हैं सभी के लिए ऑल द बेस्ट। आपने बहुत मेहनत किया है और आपकी मेहनत जरूर रंग लाएगी। मुझे इतना यकीन है कि आप जितना पढ़े हैं उतना बहुत है, बहुत सफिशिएंट है। अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं इसका मतलब आपने मेहनत किया है और मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाती। तो ऑल द बेस्ट, ढेर सारी शुभकामनाएं आपको और आप खूब अच्छे से पेपर दे करके आइए। फिर मिलते हैं हम। बीच बीच में हम आपको कुछ छोटे मोटे वीडियो क्लिप करके डालते रहेंगे। जैसे मैथ में कुछ फार्मूले के लिए डाला हुआ है, एसएसटी के लिए कभी कुछ डाला हुआ तो मैं डालता रहूँगा। आप लोग चैनल पे कभी समय मिले तो करते रहेगा, लेकिन ऐसे कोई ज़रूरी नहीं। पहले आप अपनी पढ़ाई पे फोकस करिए, ठीक है, एग्जाम पे फोकस करिए। अगर कभी ज़रूरत पड़ा तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। और फिर 25 तारीख के बाद फिर हम दोबारा इस पर मिलेंगे अच्छे से, ठीक है। तब तक के लिए आप एकदम अच्छे से अपना पेपर दीजिए। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।